जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मेरे यूट्यूब चैनल राम के प्यारे में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बालाजी का छोटा सेवक। आज आपको मैं बताऊंगा सवारी वाले व्यक्तियों को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। सवारी वाले व्यक्तियों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस प्रकार सवारी वाले व्यक्तियों को क्या क्या नियम धारण करने चाहिए, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। जय श्री राम। देखिए, सवारी वाले व्यक्तियों को कई प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। पहली, जिन व्यक्तियों पर सवारी आती है, पहले तो ये जान लो सवारी किन व्यक्तियों पर आती है। सवारी उन व्यक्तियों पर आती है जो बच्चे नियम से पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं। अगर आप 1 साल से 6 महीने से लगातार अपने इष्ट देव, किसी भी माता काली की या भैरव बाबा या प्रेतराज का या हनुमान जी महाराज, किसी भी देवताओं की लगातार आप मंत्रों जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ अच्छी तरह से कर रहे हैं, नियम परहेज कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो उन्हीं व्यक्तियों पर सवारी आती है। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पूजा पाठ भी नहीं करता और मुझ पर सवारी आती है, पहला स्टेज आ सकती है जो व्यक्ति किसी पूजा पाठ नहीं करता। लेकिन अगर बिना पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर सवारी आती है, उन व्यक्तियों को पर संकट भी हो सकता है, निगेटिविटी, भूत प्रेत की भी सवारी आ सकती है उन व्यक्तियों पर। लेकिन उन्हें किसी भगत या चौकी द्वारा दरबार में जाकर आप इस चीज का पता कर लेना चाहिए कि यह सवारी भूत प्रेत की है या देवी देवताओं की है। जिन व्यक्तियों ने अपने पिछले कर्मों में भक्ति की है और उस भक्ति के कारण भी इस जन्म, मान ले पिछले कर्मों में भक्ति की है और भक्ति पाप की पूर्ण नहीं है, तो आपकी भक्ति करते करते मृत्यु हो चुकी है, तो मान लीजिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो पूजा पाठ करता है या कुछ समय थोड़े दिन उसने पूजा पाठ की और उस पर भी सवारी आ सकती है जो पिछले जन्म में उसने पिछले कर्मों में भक्ति की है। तो भक्ति पूरी करने के लिए प्रभु आप पर सवारी भेज सकते हैं। इस प्रकार की सवारी आ सकती है। और जो व्यक्ति अच्छे से पूजा पाठ नियम परहेज साधनाएं करता है, उस व्यक्ति पर भी सवारी आ सकती है। यह तो सवारी आने के लक्षण। सवारी आने के लक्षण क्या है? मान लीजिए सबसे पहले आपके क्या होगा, शरीर में झंझनाहट होगी और सबसे शुरू में सवारी बहुत तेजी से आती है। जिन व्यक्तियों को सवारी कंट्रोल करना नहीं आता है, कंट्रोल किस प्रकार करें सवारी को। मान लीजिए एकदम से सवारी आई और आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, क्योंकि एक बहुत तेजी से आएगी। किसी भी देवता की सवारी हो, एकदम तेजी से सवारी आएगी, आपका सिर हाथ पैर कहीं लग सकता है, उससे क्या होता है, चोट भी लग सकती है। इस तरह से सबसे पहले आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। सवारी वाले व्यक्तियों को गुरु धारण करना जरूरी है। बिना गुरु धारणा के आपकी सवारी कंट्रोल रूम में नहीं चलेगी। अगर गुरु है तो उसे कंट्रोल कर आपके शरीर में भेजेगा, अन्यथा वह सवारी उखड़ दुखड़ मचाएगी और आपको नुकसान ही पहुंचा सकती है। और जो व्यक्ति नियम कर्म वचन का पक्का है, लंगोट का पक्का है, उसी व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है, किसी भी देवता की कृपा होती है। अन्यथा ऐसे किसी पर एकदम से कोई सवारी, कोई देवता की कृपा नहीं होती है। मान लीजिए आप 1 साल से 2 साल से भक्ति कर रहे हो और पूजा पाठ लगातार नियम से कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बजरंगबाण पढ़ रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, लगातार 11 दिन 21 दिन 41 दिन की साधनाएं कर रहे हो, तब जाकर आपके ऊपर ऊर्जा बनेगी। वही ऊर्जा आपकी कुंडली से उठेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। वही ऊर्जा आपको सवारी के रूप में बनेगी। अन्यथा ऐसे कोई सवारी कहीं होनी है, खेल है कि किसी के शरीर पर सवारी आ जाए। सवारी तो उन्हीं व्यक्तियों पर आती है जो नियम से वचन से कर्म कांड करते हैं, साधनाएं करते हैं, उन व्यक्ति पर सवारी आती है। अब इन्हें सावधानी क्या रखनी चाहिए? पहले नंबर, आपको
किसी ऐसे व्यक्तियों के पास मत जान बैठना चाहिए जो व्यक्ति गंदे नशे भांग वगैरह करते हैं। गंदे आचरण के लोगों से खुद ही बचना चाहिए। पहले तो किसी देवता की आप पर कृपा तो खुद ही आपको वहां से निकाल देगा, लेकिन फिर भी आपको इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरा, हाँ, आप पर कोई शक्ति है, सवारी है, आप हर किसी के सर पे किसी से अपने सर पे हाथ मत धरना, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पर कोई शक्ति है, सवारी है, और आप किसी बाबा या किसी भी तांत्रिक या किसी भी ऐसे मांगने किसी प्रकार से आपके कोई पास आ गया, या आप ही चले गए वहां पर किसी चौकी दरबार में, और आप पूछते हो कि ये सवारी किस चीज की है, ये हमारे पर ही है, और आपको ये नहीं बताओ कि तांत्रिक है, या आपकी शक्ति चुरा लेगा, और आपके सिर पे हाथ रखते ही वह शक्ति आपकी चुरा लेगा और अपने पास रख लेगा, उससे काम करवाएगा। तो यह सावधानी, बहुत सावधान रहना चाहिए। जिनके शरीर पर शक्ति है, भगवान की शरीर पर शक्ति का वास होता है, आपके शरीर पर, इन व्यक्तियों को यह सावधानी जरूर रखनी है कि हर एक के किसी भी बाबा तांत्रिक या किसी प्रकार के व्यक्तियों पर सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी शक्ति चुरा लेगा। और तीसरी बात, जो व्यक्ति सवारी वाले व्यक्ति है, उन व्यक्तियों को कई प्रकार के परहेज नियम करने पड़ते हैं। अगर आपको आप उन नियमों को करोगे तो ही आपके ऊपर शरीर पर शक्ति रहेगी, अन्यथा अगर आपने उन नियमों को तोड़ दिए, मंगल या शनिवार जिन व्यक्तियों पर बालाजी महाराज के दूत वीर आते हैं, उन व्यक्तियों पर मंगलवार शनिवार व्रत, लहसुन प्याज बिल्कुल बंद, गंदी नजर बिल्कुल बंद, किसी माँ बहन की तरफ गंदी नजर से नहीं देगा, सभी माता बहनों को माँ और बहन की दृष्टि से देखेंगे। इन नियमों को अपनाकर अगर आप चलते हो, इन सावधानियों को अपनाकर, तो ही आपके ऊपर शक्ति का वास रहेगा। अगर आप इन नियमों को नहीं अपनाओगे, नहीं पालन करोगे, नहीं धारण करोगे, तो आप पर सवारी या शक्ति वास नहीं करेगी और नहीं आएगी। और शक्ति आएगी तो वो जन कल्याण के लिए आएगी, किसी का भला करेगी। आपको उस चीज को करना पड़ेगा, इन नियमों का आपको अपनाना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, और आपको नियम से चलना पड़ेगा। नियम से चलोगे तो आपके ऊपर, आपके शरीर पर शक्ति का वास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आप इन नियमों को धारण कर चलते हो तो देखिए, शक्ति किसी के अधीन नहीं होती है और न ही किसी के हाथ में होती है, ये प्रभु की। और जो व्यक्ति अपने कर्म कांड पूजा पाठ मंत्र जाप से अपने इष्ट देव को खुश करता है, खुश होकर ही वह इष्ट देव उनके शरीर पर एक वीर भेज देता है। माता की सेवा करोगे तो माँ योगिनी भेज देगी, बालाजी महाराज की सेवा करोगे तो बालाजी महाराज आप वीर भेज देंगे, गुरु गोरखनाथी करोगे तो नाथ भेज देंगे, या जहरवीरी करोगे तो मैं भी अपना कोई वीर भेज देंगे। इसी प्रकार सभी देवताओं के साथ वीर चलते हैं, उनके दूत चलते हैं। अगर आप इन नियमों को अपनाकर सवारी वाले व्यक्तियों को इन नियमों को अपनाएंगे तो आप पर सवारी अवश्य आएगी। ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको हवन करने पड़ेंगे, साधनाएं करनी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर सवारी प्राप्त होती है, ऐसे किसी को सवारी प्राप्त नहीं होती। अब आप इन नियमों को अपनाइए, इन नियमों को धारण करिए। तो भक्तों चलते हैं, आज हमने आपको सवारी वाले व्यक्तियों के बारे में सावधानी और नियम बताए हैं, किस प्रकार आप सवारी प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार आप सवारी प्राप्त कर सकते हो और नियमों को अपनाकर आगे चल सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज।